हरिओम बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 4 बीजी व्यंजकों का गुणा एवं भाग। इसका पहला प्रश्न है हमारा, निम्न पदों का आपस में गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसका पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे जो है हमारा 2x प्लस 7 और सेकंड ब्रैकेट में दिया हमारा 3x प्लस 2। इसका हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम लोग पहले अरेंज करते हैं। हमें करना है पहले 2x का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से करेंगे, 3x प्लस 2, फिर प्लस 7 का मल्टीप्लाई होगा आपका 3x प्लस 2 मीन्स इसका फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से, सेकंड एलिमेंट का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से। इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा, फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से करना है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट प्लस 7 का मल्टीप्लाई भी इस पूरे ब्रैकेट से करना है। ऐसा अरेंज करोगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में इसका मल्टीप्लाई करोगे। जब मल्टीप्लाई करोगे तो संख्या का संख्या से करना और स्पेलिंग का स्पेलिंग से, मतलब संख्या का संख्या से, चर का चर से गुना, अचर का अचर से गुना करोगे। 2 तिया 6, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स का स्क्वायर, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो आपका आएगा 4, प्लस 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 होता है प्लस का साइन, यहाँ पे आपका एक्स है इसलिए एक्स है। जब भी एक्स का और एक्स का गुणा होता है आपका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। घातांक चैप्टर में पढ़ा था कि संख्या सेम और गुणा में हो तो पावर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे एक्स पावर 1 है, यहाँ पे एक्स पावर 1 है, तो 1 1 क्या हुआ आपका, 1 प्लस 1 2 हो गया। ऐसी 7 तिया 21, एक्स है यहाँ पे कोई भी स्पेलिंग नहीं है तो आपका एक्स है एक्स है, प्लस 7 का गुणा 2 से करो, 7 दूनी 14। अब तो यहाँ पास ये आपका एक्स स्क्वायर वाला टर्म है और ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है क्या, नहीं। तो आपका ये एक्स स्क्वायर वाला रहेगा, एज इट इज रहेगा। ये एक्स वाला टर्म है, ये एक्स वाला टर्म है, प्लस 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 होगा, इसे प्लस का साइन। 21 प्लस 4 करेंगे तो हमारा आएगा 25x प्लस 14। हमारा और भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो आपको ये आपका एज इट इज रहेगा, यहाँ प्लस साइन रहेगा, प्लस 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 हुआ, इसलिए प्लस किए, बिग नंबर हमारा प्लस में, इसलिए प्लस का साइन। ये हमारा आंसर है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसको भी हम लोग वही करेंगे, 3x का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से, माइनस 5 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से। पहले अरेंज करेंगे इसको। 3x का मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 9 के साथ, फिर माइनस 5 का मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 9 के साथ। ऐसा अरेंज करेंगे। पहले अरेंज करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे संख्या का संख्या से, चर का चर से। चर का चर मतलब स्पेलिंग का स्पेलिंग से करना है और नंबर का नंबर से करोगे। 3 दूना 6, एक्स गुणा एक्स, एक्स का स्क्वायर आता है, 3 तिया 9, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक्स बस है, इसके पास नहीं है तो आपका एक्स का एक्स रहेगा। वैसे ही इसका मल्टीप्लाई करते 5 दूनी 10, माइनस प्लस माइनस होगा। यहाँ पे एक्स है लेकिन इसके पास एक्स नहीं है तो एक्स ही बस आएगा। वैसे आपको माइनस 5 से गुणा करके 9 से, तो 9 पंचे 5 नियम 45, माइनस प्लस माइनस होता है। तो ये आपका एक्स स्क्वायर वाला है और ये एक्स वाला टर्म है क्या, नहीं है। ये आपका एच से आएगा, ये एक्स वाला टर्म, ये एक्स वाला टर्म है। प्लस माइनस माइनस होगा तो 10 में 9 घटाएंगे, बचेगा हमारा एक एक्स बचेगा। बड़ा संख्या माइनस में, इसलिए माइनस का साइन आएगा। फिर अगला हमारा 45, और कहीं बिना स्पेलिंग वाला मतलब कांस्टेंट संख्या नहीं, अचर संख्या नहीं है, 45 का 45 ही आएगा। ये आगे सॉल्व नहीं होगा, इसलिए हमारा ये आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7x का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से होगा, फिर माइनस 6 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसका, 7 गुणा 15 करेंगे तो आपका 105 आएगा, एक्स गुणा एक्स करोगे तो आपका एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा। 7 का गुणा 2 से करोगे तो 7 दूनी 14। यहाँ बस एक्स है, यहाँ पे एक्स नहीं है, एक्स बस है ना, इसलिए आपका एक्स बस आएगा। वैसे आपका माइनस 6 का गुणा करोगे 15 से तो 15 छक्के 90 होता है, एक्स है इसलिए एक्स आया, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 6 दूनी 12। ये आपका एक्स स्क्वायर वाला टर्म है और भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, इसलिए आपका ये एच रहेगा। माइनस माइनस प्लस हुआ तो हम लोग 90 में प्लस करेंगे, 0 में 4 प्लस करेंगे 4, 9 में 1 प्लस करेंगे आपका आएगा 5, सॉरी 10। 9 में 1 जोड़ेंगे आपका आएगा 10। ये एक्स वाला टर्म इसलिए एक्स आएगा, बड़ा संख्या माइनस में है इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा, प्लस 12 का प्लस 12। ये हमारा आंसर है। ये आगे सॉल्व नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर है।
अगला प्रश्न देखते हैं। 1/2x प्लस 5y, सेकंड ब्रैकेट में हमारा 3x माइनस 6/5y। इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अरेंज करने के पहले इसका गुणा होगा पूरे ब्रैकेट से, फिर नेक्स्ट आपका +5y का गुणा होगा इस पूरे ब्रैकेट से। मतलब फर्स्ट एलिमेंट का गुणा पूरे ब्रैकेट से, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा, फिर सेकंड एलिमेंट हमारा +5 है, उसका भी गुणा आपका सेकंड ब्रैकेट से करना है, जैसे मैंने यहाँ पे अरेंज करना है। पहले अरेंज करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2x का गुना होगा आपका 3x के साथ, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस होगा, फिर से आपका 1/2 x का गुना होगा आपका -6/5y से, ठीक है। ये गुना होगा, इसका गुना इसके साथ होगा। मैं बस यहाँ पे अरेंज कर रहा हूँ, अभी गुना नहीं कर रहा हूँ। प्लस 5y का गुना होगा 3x, प्लस माइनस माइनस साइन के साथ डिवीजन, प्लस 5y का गुना होगा -6/5y के साथ। इसका गुणा इसके साथ यहाँ पे लिखा, इसका गुणा इसके साथ उसके यहाँ पर लिखा। जो प्लस टाइम प्लस में, इसलिए प्लस का साइन आएगा। इसका गुणा इसके साथ, उसको मैंने यहाँ पे लिखा। इसका गुणा इसके साथ किया, उसको मैंने यहाँ पे लिखा। सिर्फ अरेंज कर रहा हूँ, गुणा भी नहीं किया। अब इस सिस्टम में हम गुणा करेंगे, तो गुणा हमेशा ऊपर का ऊपर के साथ होगा, अंश का अंश के साथ होता है। तो 3 एकम 3, x गुना x का स्क्वायर आया, नीचे आपका 2 है इसलिए 2, प्लस -6 गुना प्लस 1 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। 6 एकम 6, x है इसलिए x आया, बटा 2 पंचे 10। सेम पोजीशन के साथ गुणा होगा, 6 का गुणा 1 से होगा और 2 का गुणा 5 से होगा, तो आपको ये आया। ये आपका वहां पर y है, इसलिए क्या है आपका y आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर प्लस 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 होगा, ये भी प्लस में हमारा 5 3 या 15, x गुना y आपका x पे है। अगर सेम सेम रहता है x गुना x y गुना y, तो आप x स्क्वायर या y स्क्वायर ऐसा आता है, लेकिन दोनों यहाँ पे अलग अलग है, तो ऐसे ही आएगा, x y आएगा। अगर मैं बोलूँ एक पेन और पेन को जोड़ोगे तो आपका क्या आएगा, 2 पेन आएगा, तो आपको ऐड होगा ना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपका एक ब्लू पेन और एक ब्लैक पेन को ऐड कर, तो उसको ऐड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों तो अलग अलग है, ब्लू पेन अलग है, रेड पेन अलग है, इसलिए वो अलग अलग लिखाएगा। वैसे ये भी आपका एक्स वाई लिखाएगा। प्लस माइनस माइनस 5 छक्का 30, y गुना y स्क्वायर अपॉन 5। गुणा हमेशा ऊपर को ऊपर के साथ हो, तो 5 गुना 6 की तो हमारा 30 आया, y गुना y की तो हमारा y स्क्वायर है, नीचे 5 था इसलिए आपका 5 है। ये आपका 3/2 x का स्क्वायर, ये आपका भाग जाएगा, 2 पंचे 2 3, -3xy आया हमारा। ये एक मिनट और क्या है, बटा 5 है हमारा, प्लस 15y, ये हमारा भाग गया, इसलिए भाग दिए, 2 से भाग दिए, 2 3 6, 2 पंचे 10, तो 3/5 आया, एक्स वाई का एक्स वाई प्लस का प्लस 15y 15 एक्स वाई का 15 एक्स वाई आया, 5 कम 5 5 छक्के 30, तो ये हमारा आया 6y स्क्वायर, माइनस इसलिए माइनस। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, यहाँ पे एक्स वाला टर्म है कि और कहीं नहीं, तो यहाँ पे एलईडी से रहेगा। ये एक्स वाला टर्म है, ये भी आपका एक्स वाला टर्म है, तो ये एक साथ सॉल्व होगा। ये आपका परिमेय संख्या है, तो हमारा परिमेय संख्या वो जिस विधि से प्लस किया जाता है उसी विधि से हम लोग प्लस करेंगे। मैं यहाँ पे तिरक गुणा वाले विधि का यूज कर रहा हूँ। इसका गुणा मैं इसके करूंगा, 5 गुणा मैं 15 से करूंगा, तो मेरा आएगा 15 पंचे 75, एक्स वाई से एक्स वाई आएगा, यहाँ पे प्लस है इसलिए प्लस का साइन, इसके नीचे कुछ नहीं दिया मतलब 1 है आपका, तो 1 का गुना मैं 3 से करूंगा तो क्या आएगा, 3 एकम 3, एक्स वाई इसलिए एक्स वाई रहेगा, माइनस है इसलिए माइनस का साइन, अपॉन नीचे नीचे गुना होगा, 5 एकम 5। कहने का मतलब ये है, इसका और इसका गुणा करोगे तो उसको यहाँ पास लिखोगे, इसका और इसका गुणा करोगे उसको यहाँ पास लिखोगे, और नीचे नीचे गुणा करोगे तो आपको इस तरीके से करोगे। आप चाहो तो जो आपको जो एलसीएम मैटर रहता है उससे भी बना सकते हो, लेकिन उसमें टाइम लगता है। -6y स्क्वायर का -6y स्क्वायर, आगे सॉल्व करते हैं इसको, 3/2 एक्स स्क्वायर
प्लस माइनस माइनस होगा 75 में 3 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 72 एक्स वाई बटा 5। बड़ा संख्या प्लस में से प्लस का साइन और हमारा -6 y² बचा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, x प्लस 5y 7x माइनस वाई। इसमें पहले अरेंज करेंगे, x का गुणा होगा इस पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर प्लस 5y का गुणा होगा इस पूरे ब्रैकेट के साथ, इसका गुणा पूरे ब्रैकेट से, फिर इसका गुणा पूरे ब्रैकेट से, ऐसा अरेंज करेंगे। अब इसमें गुणा करेंगे, x गुणा 7x करेंगे तो हमारा आएगा 7x²। देखो यहाँ पे सामने कोई नंबर मतलब 1 रहेगा तो 1 का गुणा 7 से किस लिए 7 आया। x मल्टीप्लाई x करो तो आपको क्या आएगा x² आता है। अब x गुणा y से करो -y से तो हमारा आएगा -xy प्लस, अब प्लस y का गुणा करेंगे प्लस 7x तो 5 सत्ते 35, y गुणा x करोगे तो आपको xy आएगा। अब आगे देखते हैं, प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है मतलब 1 है तो 5 गुणा 1 करोगे तो आपका 5 ही आएगा। y गुणा y करने पे आपका y² आएगा। x² और भी है क्या, नहीं तो आपके एलईडी से रहेगा 7x²। ये x वाला टर्म है, ये भी x वाला टर्म है तो आपका प्लस माइनस माइनस होगा, 35 में 1 कम करोगे तो आपका बचेगा 34xy। बड़ा संख्या प्लस में से प्लस का साइन, माइनस आपका बचा 5y²। ये हमारा आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 2, मान ज्ञात कीजिए। जिसका पहला प्रश्न है, फर्स्ट ब्रैकेट में x प्लस वाई मल्टीप्लाई 2y प्लस 3x प्लस वाई गुणा y प्लस 2x। मतलब इन दोनों ब्रैकेट का गुणा करना है और इन दोनों ब्रैकेट का गुणा करना है, फिर दो जो वैल्यू है उसको आपस में जोड़ने बोल रहा है। इसके पहले जो क्वेश्चन किए थे उसमें ये अलग क्वेश्चन रहता था, ये अलग क्वेश्चन देना था, मतलब इस क्वेश्चन में हमें दो क्वेश्चन को एक साथ जोड़ के दे दिया। फिर इसे सॉल्व करते हैं। पहले अरेंज करेंगे, इसमें x का गुणा होगा 2y प्लस 3x के साथ, फिर आपका प्लस y का गुणा होगा 2y प्लस 3x के साथ, x गुणा पूरे ब्रैकेट से, फिर प्लस y का गुणा पूरे ब्रैकेट से। मैंने अरेंज किया, फिर प्लस है इसलिए प्लस का साइन, वैसे ही आपका सेम 3x से गुणा होगा पूरे ब्रैकेट से, y मल्टीप्लाई 2x, फिर आपका प्लस y का गुणा होगा y प्लस 2x सेकेंड ब्रैकेट के साथ, इसका गुणा पूरे ब्रैकेट के साथ जो मैंने यहाँ पे लिखा, फिर इसका गुणा प्लस y का गुणा इस पूरे के साथ जिसको मैंने यहाँ पे लिखा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, x से मल्टीप्लाई 2y से करोगे तो आपको 2xy आएगा, x से गुणा 3x से करोगे तो आपको 3x² आएगा, क्योंकि x मल्टीप्लाई x करने पे आपको x² हो जाएगा, प्लस 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 होगा, y मल्टीप्लाई 2y करोगे तो आपको 2y² आएगा, y का मल्टीप्लाई प्लस 3x से करोगे तो आपका आएगा प्लस 3xy आएगा। यहाँ पे प्लस साइन है इसलिए प्लस का साइन, प्लस 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 हो इसलिए प्लस 3x गुणा करेंगे y के साथ तो हमारा आएगा 3xy, प्लस 3x से गुणा करेंगे 2x के साथ तो हमारा आएगा 3 दूना 6, x गुणा x का स्क्वायर प्लस 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 से प्लस का साइन, वैसे आपका y गुणा y करोगे तो हमारा आएगा y² प्लस 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 हो गया, प्लस 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 होता है इसलिए प्लस का साइन, y गुणा 2x करोगे तो हमारा आएगा 2xy। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा xy वाला टर्म है, इसके यहाँ पर लिखेंगे xy, और कहीं है क्या xy वाला, ये है और ये है, तीनों सबको एक जगह लिखेंगे, प्लस 3xy प्लस 3xy प्लस 2xy, फिर आपको x वाला टर्म है उसको लिखते हैं 3x², और कहीं x वाला टर्म है ये, इसको लिखेंगे। अब हमारा y वाला टर्म लिखते हैं प्लस 2y² प्लस y², मतलब ये है कि जो सेम है उसको एक जगह लिखेंगे ताकि सॉल्व करने में हमें आसानी हो। सभी प्लस में है, प्लस 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 होगा इसलिए 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 3 8, हमारा 8xy आया, सॉरी 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 10, 10xy होगा। फिर वैसे ही आपका प्लस 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 होगा, 3 प्लस 6 होगा हमारा 9x² प्लस बड़ा संख्या प्लस में से प्लस का साइन। अगला y
2y² प्लस y², तो हमारा होगा 3y²। बड़ा संख्या प्लस में से प्लस का साइन, इसको अगर आप अरेंज करोगे आगे और 9x² प्लस 10xy प्लस 3y², ऐसा आएगा हमारा आंसर। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग बनाइएगा, इसका मैं थर्ड बताऊँ। x² प्लस y² 3x माइनस 5, इसका गुणा करेंगे। x² का गुणा होगा आपका 3x माइनस 5y के साथ, फिर प्लस y² का गुणा होगा आपका 3x माइनस 5y के साथ। अरेंज किया पहला, इसका गुणा पूरे के साथ, उसको मैंने यहाँ पे लिखा, फिर प्लस y का गुणा पूरे के साथ, उसको मैंने यहाँ पे लिखा। अब गुणा करेंगे, 3 है, यहाँ का कोई नंबर वन नहीं है, मतलब 1 है, 3 का गुणा 1 से करोगे तो आपका 3 ही आएगा, और x² का गुणा करोगे x के साथ, तो हमारा आता है x³। वैसे ही हम लोग गुणा करेंगे, 5y का गुणा हम लोग x² के साथ करेंगे तो हमारा आएगा माइनस 5x²y, क्योंकि दोनों आपका अलग अलग है, ये x है ये आपका y है, तो अलग अलग ही लिखा आएगा। वैसे आपको प्लस y का गुणा करके 3x से, तो हमारा आएगा 3xy² प्लस 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 होता है इसलिए प्लस का साइन, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए माइनस का साइन, y² का गुणा करके 5y से, तो हमारा आएगा माइनस 5y⁻3। नंबर सेम है तो आपको क्या होगा, घात जुड़ जाता है, जैसे कि y² गुणा y, तो आगे बार क्या है आपस 1 है। नंबर अगर सेम हो और गुणा में हो तो हमारा पावर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो 2 और 1 3 हो गया। घातांक का जो नियम है उसको अप्लाई करके, देखिए यहाँ पर x⁻3 कहीं है क्या, नहीं, तो यहाँ पे 3x² आएगा। उसके बाद y वाले को लिख देते हैं, चलो इसको लिखते हैं। ये आपका दिख रहा है -5x²y, x²y कहीं दिख रहा है क्या, नहीं है, ये आपका x y² वाला अलग अलग है। ये आपका एक लौता है इसलिए आपको एज इट इज लिखाएगा, ये भी आपका एक ही है तो आपका ये भी एज इट इज लिखाएगा, ये भी आपका एक लौता है इसलिए ये भी आपका एज इट इज लिखाएगा। ये रहेगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, a प्लस बी गुना करते हैं इसको, इसका गुना होगा इस सेकंड ब्रैकेट से, फिर प्लस बी का गुणा करेंगे इस सेकंड ब्रैकेट से। ये ए है बच्चों, 9 नहीं है, ठीक है। इसका गुणा करेंगे इस पूरे से, फिर इसका गुणा करेंगे इस पूरे से। मैंने यहाँ पे अरेंज किया, मल्टीप्लाई करते हैं। ए गुणा ए करेंगे तो हमारा आएगा a², ए गुणा प्लस बी करेंगे तो हमारा आएगा प्लस ए। वैसे ही आपका बी गुणा ए करेंगे तो हमारा आएगा प्लस ए बी, बी गुणा बी करेंगे तो हमारा आएगा प्लस बी का स्क्वायर। a² और a² नहीं है तो आपको ये ऐसे ही रहेगा एज इट इज, ए बी प्लस ए बी हमारा हो जाएगा 2ab, और प्लस बी का आपका प्लस बी स्क्वायर, ये रहेगा हमारा आंसर। इसी का अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। से बोल रहा है कि x प्लस वाई और 3y प्लस 4x का आपस में गुणा कीजिए एवं नीचे दिए गए मानों के लिए सत्यापित कीजिए। मतलब हमें दो वैल्यू दिया है इसमें, x प्लस वाई और 3y प्लस 4x, इसका हमें आपस में गुणा करने बोल रहे हैं, और दो वैल्यू दी हमें, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -। मतलब हमें इन दोनों का गुणा करना है। गुणा करने पर इस तरह से जो वैल्यू आएगा इसमें हमें x के जगह पे रखना है 2 और y के जगह रखना है, ऐसा रख के सॉल्व करना है। पहले मल्टीप्लाई करना है इसको, तो मल्टीप्लाई करते हैं। x से गुणा होगा इस पूरे ब्रैकेट से, x गुणा 3y प्लस 4x, जैसे आपका प्लस y, ये लिखा आएगा आपका 3y प्लस 4x। पहले इसको अरेंज करेंगे, इसका गुणा इस पूरे के साथ, फिर इसका गुणा इस पूरे के साथ। अरेंज किया, मल्टीप्लाई करते हैं इसका, x से गुणा 3y से करोगे तो आपका 3xy आएगा, x से गुणा 4x से करोगे तो आपका आएगा 4x स्क्वायर, प्लस 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 होता है इसलिए प्लस का साइन। जैसे आपका y गुणा 3y करोगे तो आपका 3y स्क्वायर आएगा, प्लस 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 होता है, प्लस प्लस अगेन प्लस होता है,
ठीक है। y गुना आप क्या करोगे 4x करोगे तो आपका आएगा 4x। देखिए आपको ये आपका एक्स वाई वाला है, ये भी आपका एक्स वाई वाला है, प्लस 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 होगा तो 3 + 4 आपको हो गया ये 7 एक्स वाई। ये आपका एक्स स्क्वायर वाला है और ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो आपका ये एच डी से आएगा सेम। ये भी आपका वाई स्क्वायर इकलौता है इसलिए आपको ये भी एच डी से आएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने का तुम्हारा इसका गुणा करने पे आया 7x y + 4x² + 3y²। तो हमारा दायां पक्ष क्या था, सॉरी बायां पक्ष था हमारा x + y 3y + 4x। इसका गुणा करने पे क्या आया, इसका गुणा करने पे हमें मिला 7x y + 4x² + 3y²। अब हमें क्या करना है, इसमें सत्यता की जांच करनी बोला, मतलब उत्तर सही है कि गलत ये चेक करने बोला है। हमें पहला कंडीशन दिया इस पे, पहला कंडीशन दिया है x = 2 और y = 1 रख के चेक करना कि ये सही है कि या गलत है। पहले हम लोग बायां पक्ष लेके सॉल्व करते हैं। बायां पक्ष है हमारा x + y 3y + 4x। तो जहां जहां पे x है वहां रखेंगे 2, जहां जहां y है वहां पे रखेंगे -1। तो 2 + y का वैल्यू -1, 3 y के जगह पे -1 रखना है, प्लस 4 x की जगह रखना है इसका वैल्यू 2। तो जहां जहां x था वहां मैंने रखा 2, जहां पे y था वहां रखा मैंने -1। गुना करते हैं 2 + माइनस होगा इससे -1, 3 का गुणा -1 से करेंगे तो हमारा आएगा -3 आएगा, प्लस 4 दूना 8, 2 में 1 घटाएंगे बचेगा हमारा 1, और आपका प्लस माइनस माइनस होता है, फिर माइनस प्लस माइनस होगा तो 8 में 3 घटाने पे बचेगा मेरा 5। 5 गुणा 1 करूँगा तो मेरा आएगा 5। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे हम लोग दायां पक्ष। दायां पक्ष मेरा 7xy + 4x² + 3y²। जहां जहां x है वहां मैं रखूंगा इसके वैल्यू 2 को, और जहां जहां y है वहां पे रखूंगा मैंने -1 इस इक्वेशन में। 7 x की जगह पे 2, y की जगह -1, प्लस 4 x की जगह पे 2, प्लस 3 y की जगह पे -1, स्क्वायर इसलिए स्क्वायर। 7 दूनी 14, 14 का गुणा मैं करूंगा -1 से तो मेरा आएगा -14, प्लस 2 का मैं वर्ग करूंगा तो मेरा आएगा 4, 4 गुणा 4 करूंगा तो मेरा आएगा 4 × 16, मतलब ये आपका 4 और 2 का वर्ग करने पे आएगा मेरा 4। ठीक है, प्लस 3 का गुणा करूंगा, यहाँ पे स्क्वायर है, -1 का मैं वर्ग करूंगा तो मेरा आएगा +1। ठीक है, -1 का वर्ग करने पे मेरा आएगा +1। आगे सॉल्व करते हैं इसको, -14 प्लस 4 × 16 प्लस 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 होगा तो 3 एकम 3। देखो 16 प्लस माइनस माइनस होगा, 16 में 14 घटाएंगे बचेगा हमारा 2, बड़ा संख्या प्लस में से प्लस का चिन्ह, प्लस साइन सामने लगाने की जरूरत नहीं रहती, तो हमारा बचा +3, 2 + 3 करेंगे हमारा आएगा 5। दाएं पक्ष सॉल्व किया, बाएं पक्ष सॉल्व किया, दोनों हमारा आंसर सेम आ रहा है, तो ये क्या आपका सत्य है, सिद्ध। दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, इति सिद्ध। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।